Hello students, now coming to the next discussion regarding computer generations. There are how the computer generations are there. In this, we can say that the period during the evolution of computers took place, having divided into the 5 phases. That phases are called the generation of computers. सी आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग आप एक मोबाइल लेते हो तो फिर आप उसका नेक्स्ट वर्जन लेते हो, फिर उसका नेक्स्ट वर्जन लेते हो. जैसे पहले आपका एक वर्जन में आ गया तो क्या फीचर किस बेसिस पे वो चेंज होता है. जैसे पहले चिप आई थी, देन वी हैव इंटेल, सो डिफरेंट प्रोसेसेस आई हैं. तो वैसे ही आपके जैसे विंडोज़ पहले 98 था, फिर विंडोज़ 10 आ गया. सो ऐसी चीज़ें चेंज हो रही है. पहले आपके पास जो मोबाइल था वो विंडो बेस्ड था, फिर एंड्रॉयड आ गया. तो हर एक के फीचर्स चेंज होंगे. तो क्या है मेन चीज़, हम ये फीचर्स को कैसे चेंज करते हैं, व्हाट आर द मेन सोर्सेज, आप इसको कैसे चेंज करते हो. जैसे आप एग्ज़ाम देते हो तो आप एग्ज़ाम में क्या फाइंड करते हो, अगर आपके जो आपका टारगेट है 80-90% आना, आप वो अचीव नहीं करते हो, देन व्हाट यू डू, आप अपना जो प्रीवियस वर्कआउट है उसको देख के फिर आप बोलते हो कि आपने कहाँ पे लैग डाउन किया, उसके हिसाब से आप फिर आगे काम करते हो और आपको वैसी अचीवमेंट मिल जाती. वैसे ही हमारे पास जनरेशन है. क्या हुआ, जनरेशन में जब फर्स्ट कंप्यूटर आया तो उसमें क्या था, और पहले हम अपना कैलकुलेशंस करते थे, फिर हम उसको स्टोर करते थे, फिर उसमें हम प्रोसेस करते थे. लेकिन ये जो जनरेशन में चेंजेस हुई है किस बेसिस पे हुई है, ये चेंजेस हुई है बेसिस ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, और वी कैन से जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एडवांटेज डिस्कस किया. आप किस बेसिस पे चेंज करते हो, आप कंप्यूटर्स में स्पीड, जितनी फास्ट स्पीड होगी उस बेसिस पे, देन वी हैव स्टोरेज कैपेसिटी, देन प्रोसेसिंग. सो ये चीज़ें हमने ध्यान में रख के जनरेशन आ गई. जो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उनमें हमने यही चीज़ें डेवलप करी. तो टुडे वी विल डिस्कस कि फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या चीज़ें यूज़ करी है, उसमें क्या प्रॉब्लम आई, फिर हमारा सेकेंड हुआ, वैसे ही थर्ड. नाउ टुडे वी हैव द fifth generation. So we can say the evolution of computers started from 16th century and resulted in today's modern machine. The present day computer, however, has also undergone rapid changes over the years. This period during which the evolution of computer took place can be divided into 5 distinct phases known as generation of computers. Each new generation of computer is not only for speeding, and it's for not just for the calculation purpose, it's for processing and capabilities, but also it differs from their looks. So what are the generations basically? The generation in computer terminology is a change in technology. A computer was being used. Now initially the generation term was used to distinguish between different hardware technology. Nowadays generation includes both hardware and software, which together make up an entire computer system. So these are the 5 generations which we have: first generation, then second generation, third, fourth and fifth. Now we will discuss in first generation. In first generation, that was in between from 1946 to 1959, it was basically the first generation where we use the vacuum tubes as the basic components for memory and for the central processing unit. The tubes were like electric bulbs, produced a lot of heat, and the installation used to use frequently. Therefore they were very expensive and only large organizations were able to afford it. बिकॉज जो वैक्यूम ट्यूब्स थे ना, उनके लिए एक पूरा कमरा चाहिए था. वो सेटअप बनाने के लिए पूरा एक कमरा ऑक्यूपाई होता है, और उसमें क्या था, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते थे, स्टोरेज उतनी नहीं मिलती थी. तो फॉर दैट इट वॉज द कंप्यूटर इन दिस जनरेशन यूज मशीन कोड्स. वो मशीन कोड्स यूज़ करता था. दैट वॉज इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मशीन कोड्स मीन 0 and 1 बाइनरी लैंग्वेज. दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन. व्हाट आर द लैंग्वेजेस. वो जो मशीन कोड्स थे वो थे 0 and 1 के फॉर्म पे. तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. सो इस वाली फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास क्या थे, वैक्यूम ट्यूब्स, then we have slow input and output, huge size. So that was what it takes a lot of consumption of lot of electricity. So this was the first generation. और उस जनरेशन में हमारे पास था IBM 701, then IBM 650 computers.
बट दैट वाज अ ड्रॉबैक इन दैट, एक तो ये स्पेस ले रहा था, हीट डिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम बहुत होता था. सो फॉर दैट इन द सेकेंड जनरेशन व्हाट वी गो फॉर, दैट वाज इन बिटवीन 1959 to 1965. In this generation, transistors were used. Instead of vacuum tubes, we take transistors were used that were cheaper than that particular formation than first generation. In this generation, magnetic cores were used as the primary memory and magnetic tapes and magnetic disc के secondary storage devices. तो पहले के कंपेयर में हमारा क्या हो गया, साइज कम हो गया, उसके बाद जो हीट डिसिपेशन था वो कम हो गया क्योंकि हमने कहाँ पे स्टोर किया है इनको, मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क. इन दिस जनरेशन जो सेकेंड जनरेशन आई, हमने असेंबली लैंग्वेज यूज़ की. दैट वाज वेरी easy as compared to machine language. I can give the example, Fortran and COBOL was used at that time in the second generation. इसके फीचर्स क्या था, यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर्स हो गया, देन इट वाज रिलायबल एज कम्पेयर टू द फर्स्ट, स्मॉल साइज एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन, बट इट वाज स्टिल कॉस्टली एंड स्टिल इट वाज टेकिंग द स्पेस. नाउ नेक्स्ट इसमें क्या हो गया कि इस ये कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है, बहुत मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, बट देयर आर सम सर्टेन प्रोसेस, क्योंकि इसको बना इसमें बहुत सारी ऐसी डिसएडवांटेजेस थी विच वाज रिलेटेड विद द स्पेस, विच वाज रिलेटेड विद द स्पीड. सो एट दैट टाइम हमारे पास कौन से कंप्यूटर्स थे, IBM 7097 IBM के कुछ थे, बट अकॉर्डिंगली व्हेन वी वर्क ऑन दैट, हमने इसमें कुछ चेंजेस, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हमने सोचा कि इसको हम और एडवांस कर सकते, इसमें हम और फीचर्स डाल सकते विच कैन हेल्प टू द ह्यूमन बींग्स. सो इन द पीरियड ऑफ 1965 to 1971 व्हाट हैपन्स, द कंप्यूटर्स ऑफ थर्ड जनरेशन वर यूज इंटीग्रेटेड चिप्स, जिसको हम IC कहते हैं. उस IC में क्या होता है, वी हैव प्लेस्ड द ट्रांजिस्टर्स. A single IC has many transistors, resistors and capacitors, जो उस पर हमने इंटीग्रेट किया था. तो what happens, the space will become more less as compared to the second generation. This development made computers smaller in size, reliable and efficient. In this generation, the remote processing, that means time sharing, multi-programming was possible. High-level languages we use in that third generation. तो हमारे थर्ड जनरेशन में क्या हो गया, स्मॉलर साइज हो गया, फास्टर हो गया, देन लेस मेंटेनेंस होगी. तो ये सारी चीज़ें हमारी थर्ड जनरेशन में हुई. तो कंप्यूटर्स कौन से हम उस टाइम यूज़ कर रहे थे, दैट वाज IBM 360 सीरीज वाला. देन वी हैव पर्सनल डेटा प्रोसेसर्स एट दैट टाइम इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. Now, after working on third generation computers, we come with some more advanced technology in the fourth generation. That was between 1971 to 1980. Computers of fourth generation use very large scale integrated chips. Means हमने पहले सेकेंड जनरेशन में 100 चिप्स ट्रांजिस्टर्स इंटीग्रेट किए, इसमें हमने 1000 ट्रांजिस्टर्स इंटीग्रेट किया. तो उससे क्या हो गया, स्पीड फास्ट होगी. हमने पर्सनल कंप्यूटर्स उस रेवोल्यूशन में हमारे पास आए, PC जो हम पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. इस दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज़. तो हमने फोर्थ जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जो यूज़र्स के लिए कंफर्टेबल था, लाइक C++, डेटाबेस वर यूज इन दिस जनरेशन. सो इस टेक्नोलॉजी में अब हमारे पास मेन फीचर्स क्या हुआ है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, मीन्स थाउजेंड्स से के ट्रांजिस्टर्स हमने चिप में इंटीग्रेट किया, ऑब्वियसली उसकी स्पीड फास्ट होगी एज कम्पेयर टू अदर्स. देन वी हैव पोर्टेबल एंड रिलायबल इन दिस वेरी स्मॉल साइज. सो इसमें ये फीचर्स आ गए. तो हमारे पास जो इस जनरेशन के कंप्यूटर्स है, that is like we have personal PCs, then Star 100, ये हमारे उस जनरेशन में हमने कंप्यूटर्स यूज़ किए. Then now coming to the next fifth generation. Fifth generation is now working till date. In this generation हमने very large scale integrated chips, means ultra large scale integration, means number of transistors हमने एक चिप पे इंटीग्रेट किया. इंटीग्रेट किया मीन्स उनको लेआउट किया, उसकी जो फंक्शंस है उस पर्टिकुलर चिप पे हमने यूज़ किया. सो रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स.
have 10 million electronic components. So this is how this is just because the speed of that fifth generation is more as compared to others. So this generation is based on parallel processing hardware and artificial intelligence software. So AI is an emerging branch in computer science nowadays, which interprets the means and the methods of making computers like human beings. All high-level C languages we use, .NET, Java and all. So in this generation हमने क्या यूज़ किया, AI का word यूज़ किया, artificial intelligence, great impact nowadays on that. For example, robotics, neural networks, game playing, जैसे online आप games खेलते हो, how is it possible? So it's just because of artificial intelligence. Then we start development of expert systems to make decisions. So this was just because in the fifth generation. तो हम how we can go through the main features of fifth generations क्या है? ULSA means ultra large scale technology, development of the true artificial intelligence. Then we have availability of very powerful and compact computers at cheap rate. Now what are the types of computers which we use in this generation? That is desktop, laptop, notepad, ultrabook, comobook. So this is what we use in that particular generation of the computer. So today we discuss about the generation of the computers. I am just summarizing. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स मीन्स हमारे पास 5 जनरेशन आई. ये चेंजेस किस बेसिस पे हुई? व्हाट वर द मेन फीचर्स, व्हाट वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम फोकस कर रहे थे, सो दैट हमने उसमें चेंजेस यूज़ करी. एक था द स्पीड, देन वी हैव फोकस ऑन द स्टोरेज, देन वी हैव फोकस ऑन द साइज, कि जितना साइज कम है obviously we just focus on that basis we have categorized the generation. Now today's generation is the fifth generation. मेन क्या हमारे यहाँ स्पीड तेज़ होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए. So this was about the generations of the computers. Thank you.